विजय टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। पूरे देश में गणेश महोत्सव की धूम है और हर पूजा पंडाल में खास तरीके से भगवान गणेश की पूजा आरती और हवन हो रहा है। इस मौके पर संगम नगरी प्रयागराज के 25 साल पुराने करेलाबाग कॉलोनी पूजा पंडाल में विशेष तरीके से श्री गणेश की आरती हवन और पूजन का आयोजन चल रहा है। इस मौके पर प्रयागराज के करेलाबाग कॉलोनी में इस पूजा पंडाल में एक खास तरीके का विशेष हवन किया गया, जिसमें करेलाबाग व शहर और देश के लोगों के लिए प्रार्थना की गई, मानव कल्याण के लिए प्रार्थना की गई। प्रयागराज के इस गणेश पूजा पंडाल में आए भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। भगवान गणेश 10 भुजा वाली प्रतिमा के संग पूरे परिवार की प्रतिमा लगाई गई है। इसके अलावा शहर की जानी मानी हस्तियां रोज करेलाबाग के राजा के पंडाल में पहुंचकर अर्चना करती है और दर्शन प्राप्त करती है। मनाई जा रही है, क्या कुछ खास है? और गणेश जी की प्रतिमा तो हर जगह लगती, मगर यहाँ पर करेलाबाग के राजा में क्या लगा है? इस बार जो रजत जयंती मनाई जा रही है करेलाबाग के राजा की, ये भगवान जो हमारे हैं 10 भुजाधारी हैं। 10 भुजाधारी महागणपति जी को कहते हैं। इसका वर्णन गणेश पुराण, मुगल पुराण में मिलता है। ये स्वरूप का दर्शन सर्वप्रथम भगवान शिव ने और माता पार्वती जी को ये दर्शन प्राप्त हुए थे और इसलिए इनको महागणपति जी कहते हैं। और इस वर्ष तो रजत जयंती में विशेष है कि पूरे प्रयागराज में सबसे पहली ऐसी प्रतिमा है कि महागणपति जी परिवार के साथ आए हैं। इनके परिवार में माता रिद्धि सिद्धि, पुत्र शुभ लाभ और माता तुष्टि पुष्टि, उनके भी पुत्र आमोद प्रमोद हैं और इनकी पुत्री संतोषी माता है। 2 मूषक राज भी है इनके साथ जो कि मानव स्वरूप में है। ये पूर्व में दैत्य थे। तो ऐसा दर्शन, इनका दिव्य दर्शन करना बहुत ही अलौकिक प्राप्त हुआ है। हम सबका सौभाग्य है। इसमें हम लोग कर रहे रजत जयंती में। और इनका 1008 मोदक अति प्रिय जो गणेश जी का भोग है और उनके साथ मोतीचूर का लड्डू, उससे दूर्वा से सहस्त्रार्चन होता है हमारे यहाँ प्रतिदिन। हाँ, भक्त दूर दूर से आ रहे हैं इस वर्ष का दर्शन करने और बप्पा सबकी की कामनाओं को पूर्ण करे। मैं अखिलेश साहे, अध्यक्ष संस्थापक गणपति जी सदा साई फाउंडेशन प्रयागराज से सभी की शुभ मंगल कामना के साथ। उत्साह तो बहुत भरा हुआ है क्योंकि इनकी कृपा से हम लोग इनको बिठा पा रहे हैं। हमारी तो कोई वो नहीं बनती है कि हम इनकी पूजा कर सके, लेकिन इन्होंने चुना है और कर रहे हैं। और लगातार 25 साल से गणपति बप्पा हमारे यहाँ विराजित हो रहे हैं और एक छोटे से स्वरूप से लेकर के आज इन्होंने इतना विस्तृत स्वरूप ले लिया है। तो बाबा कृपा बनाए रखे और सभी पे बनाए रखे, ऐसी कामना करते हैं। मेरा नाम प्रीति शाह है, मैं इस फाउंडेशन की संयोजक। संगम नगरी प्रयागराज में अवैध प्लाटिंग और अवैध निर्माण के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण का एक्शन जारी। जोन संख्या 2 सैदपुर खास करेहदा करेली में अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर। कैलाश नाथ, गुरु प्रसाद गुप्ता, आशीष केसरवानी, इरफान उल्ला, आरिफ, फारूक और अन्य ने की थी अवैध प्लाटिंग। प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा 30 बीघे में की गई अवैध प्लाटिंग को बुलडोजर से किया गया ध्वस्त। इसके अलावा जोन संख्या 1 मोहम्मद साजिद द्वारा 3 बीघे में की गई अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर। मोहम्मद साजिद द्वारा हुसैनमऊ उपरहार तहसील चायल जिला कौशाम्बी में की गई थी अवैध प्लाटिंग। पीडीए से लेआउट स्वीकृत कराए बगैर की गई थी अवैध प्लाटिंग। जोनल अधिकारियों के नेतृत्व में पीडीए की प्रवर्तन टीम ने की कार्रवाई। प्रयागराज पैगंबर ए आखिरत हजरत मोहम्मद साहब के 1500वां ईद मिलादुन नबी के मौके पर गुरुवार की रात प्रयागराज शहर पूरी तरह रोशनियों से जगमगाता रहा। मुस्लिम बहुल इलाकों में रौनक देखते ही बन रही थी। मोहल्लों को इस्लामी झंडों, रंग बिरंगी झालरों और लाइटों से सजाया गया। छोटे बड़े, बच्चे और बुजुर्ग सभी नए कपड़े पहनकर खुशियों में शरीक हुए। अटाला, सब्जी मंडी, नूरुल्लाह रोड, पत्थर गली, शाहगंज, करेली, अकबरपुर, बख्शी बाजार, रानी मंडी, दरियाबाद, रसूलपुर, बहादुरगंज और मोहतशिमगंज से निकले जुलूसों ने पूरे शहर का माहौल रोशन कर दिया। ये जुलूस चौक, कोतवाली, सब्जी मंडी, नखास कोना होते हुए दारा शाह अजमल पर संपन्न हुए। जगह जगह अंजुमनों ने स्टाल लगाकर जुलूस का स्वागत किया और प्रतिभागियों का सम्मान किया।
पूरे शहर की मस्जिदों को दुल्हन की तरह सजाया गया। खासकर चौक जामा मस्जिद की भव्य सजावट श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। रात भर नबी की शान में नाते पाक और सलातो सलाम पेश किए जाते रहे। दरियाबाद जोगी घाट से निकला जुलूसे मोहम्मदी शमशुल इस्लाम की अगुवाई में रात 10 बजे प्रारंभ हुआ। ये जुलूस दरियाबाद पीपल चौराहा होते हुए अत्रसूया और कोतवाली तक पहुंचा। जुलूस को कारीगरों ने बहुत ही खूबसूरती से सजाया था, जिसमें महीन नक्काशी देखते ही बन रही थी। राहगीरों और श्रद्धालुओं ने इसकी खूब तारीफ की। कई स्थानों पर कमेटियों और शगुन ग्रुप की ओर से जुलूसों को इनाम भी दिए गए। खबर: पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाया गया। वही कांग्रेस नेता इरशाद उल्लाह ने बताया, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिदों को सजाया और विशेष नमाज अदा की। इस दौरान गरीबों और ज़रूरतमंदों को खाना और कपड़े बांटे गए। धर्म गुरुओं ने पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन और उनके मानवता, प्रेम और भाईचारे के संदेशों पर रोशनी डाली। उन्होंने लोगों से उनके दिखाए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को याद करने और समाज में सद्भाव और शांति बनाए रखने के संकल्प के साथ मनाया गया। इस मौके पर फहाद, गुलजार, गुलफाम, आमिर, मोहम्मद काशिफ, साहिल, नुमान अहमद आदि लोग शामिल थे। प्रयागराज शहर के सिविल लाइंस स्थित पौष इलाके में दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कंपनी बाग गेट नंबर 1 के सामने जूस कॉर्नर चलाने वाले दुकानदार के साथ दिनदहाड़े दबंगों ने बेरहमी से मारपीट की। घटना का 1 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि दबंग लाठी डंडों और हथियारों से दुकानदार को बुरी तरह पीट रहे हैं। पीड़ित दुकानदार सुशील कुमार ने सिविल लाइंस थाने में तहरीर देते हुए बताया कि घटना 2 सितंबर की सुबह लगभग 11:15 बजे की है। उस समय वह अपने दुकान पर मौजूद था। तभी अभय गोस्वामी नामक युवक अपने 8 साथियों के साथ वहां पहुंचा और गाली गलौज करते हुए अचानक हमला कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए तो दबंग जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग निकले। स्थिति बिगड़ती देख दुकानदार के भाई ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को मौके पर बुलाया, जिससे सुशील कुमार की जान बच सकी। पुलिस ने घायल दुकानदार को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मारपीट का मुख्य आरोपी अभय गोस्वामी पहले से ही कई आपराधिक मुकदमों में नामजद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है और पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोगों ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।